प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज मैं एमएड फर्स्ट ईयर के लिए आपको वीडियो लेकर के आया हूँ। उसमें मेरा विषय है शैक्षिक अध्ययन और आज का टॉपिक है प्रजातंत्र में शिक्षा का योगदान। प्रजातंत्र में शिक्षा का क्या योगदान है? प्रजातंत्र में शिक्षा के योगदान के अनुसार हम किस प्रकार का परिवर्तन ला सकते हैं और शिक्षा के द्वारा हम किस प्रकार से राष्ट्र और सामाजिक विकास कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम गहनता से चर्चा करेंगे। इससे पहले वाले मैंने वीडियो में आपको शिक्षा के अर्थ, शिक्षा की परिभाषा, शिक्षा को किस प्रकार हम राष्ट्र और समाज के लिए भागीदारी बन सकते हैं, शिक्षा के कार्य एवं शिक्षा के मूल्यों के बारे में मैंने आपको बताया था। आज मैं प्रजातंत्र में शिक्षा का योगदान के बारे में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से हम प्रजातांत्रिक क्षेत्र के अनुसार प्रजातांत्रिक में लोगों में किस प्रकार से शिक्षा के द्वारा परिवर्तन ला सकते हैं और उन परिवर्तनों के अनुसार हम शिक्षा से बढ़ावा, जहाँ पर शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ पर शिक्षा को किस प्रकार पहुँचा सकते हैं, इससे किस प्रकार से हम जागरूक हो सकते हैं और ये किस प्रकार से हमारे उपयोगी है, इसके योगदान के बारे में हम चर्चा करेंगे। कोटा विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा आपको एमएड फर्स्ट ईयर की जो सिलेबस बनाया गया है उसमें शिक्षा से पूरा जो जोड़ा गया है। आप मेरी बनाई हुई वीडियो को रोजाना देखें और सुनें ताकि परीक्षा की जब भी आप तैयारी करें आपको ये सरलता से समझने में आएगी और आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने का प्रयास करेंगे और अच्छे अंक आप प्राप्त करेंगे, ऐसी आशा हम रखते हैं और आप महाविद्यालय और अपना परिवार का नाम रोशन करेंगे। तो चर्चा करते हैं हम प्रजातंत्र में शिक्षा के योगदान की। तो पहला है हमारा आर्थिक संपन्नता में बढ़ोतरी। आर्थिक संपन्नता में बढ़ोतरी किस प्रकार से हो सकता है कि हम शिक्षा का जब योगदान हमें मिलेगा तो आर्थिक संपन्नता हमारी बढ़ेगी। शिक्षा अगर हमें नहीं मिलेगी हम आर्थिक संपन्नता की ओर नहीं जाएंगे, हमारी स्थिति कमजोर हो जाएगी। देश की, समाज की आर्थिक संपन्नता चाहते हैं तो हमें शिक्षा से जुड़ना जरूरी हो जाता है। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जहाँ संपन्नता की ओर हमें ले जाता है, क्योंकि जहाँ शिक्षा की कमी है, जहाँ शिक्षा का योगदान नहीं है, वहाँ हम आर्थिक दृष्टि से बहुत पिछड़े हुए हैं। हम देश के उन्नति की ओर, समाज की उन्नति की ओर ध्यान हमारा नहीं जाएगा क्योंकि हम आर्थिक रूप से पिछड़े हुए रहते हैं। आर्थिक संपन्नता अगर बनानी है तो शिक्षा को बढ़ावा देना होगा। आज भारतवर्ष में कई ऐसे हमारे जो प्रदेश हैं जहाँ पर आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं, उस आर्थिक स्थिति को उबारने के लिए हमें शिक्षा का बढ़ावा देना अति आवश्यक हो जाता है, शिक्षा का योगदान देना अति आवश्यक हो जाता है और शिक्षा से उन्हें जोड़ना अति आवश्यक हो जाता है ताकि वो आर्थिक रूप से मजबूत बन सके और देश और समाज में संपन्नता ला सके। ये बढ़ोतरी शिक्षा से ही संभव हो सकती है। जब प्रजातंत्र में शिक्षा की बढ़ोतरी होगी, जनता में शिक्षा की बढ़ोतरी होगी, बच्चों में शिक्षित बच्चे होंगे, तब हमारी आर्थिक संपन्नता की ओर हम बढ़ने का प्रयास करेंगे। हम अच्छा उत्पादन करेंगे, अच्छा कार्य करेंगे, अच्छा व्यवसाय करेंगे, अच्छे शैक्षिक उन्नति करेंगे, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए आर्थिक संपन्नता बढ़ाने के लिए भी हमें शिक्षा की जरूरी हो जाता है। इसलिए प्रजातंत्र में शिक्षा का योगदान आर्थिक संपन्नता में बढ़ोतरी करने के लिए भी बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। दूसरा है व्यवहारिक आदर्शों पर बल। व्यवहारिक आदर्शों पर भी बल हम शिक्षा के द्वारा दे सकते हैं। व्यवहारिक आदर्शों पर बल, क्योंकि हमें मनुष्य सब समाज में रहता है तो व्यवहारिक आदर्शों का पालन करना अति आवश्यक हो जाता है। अगर हम व्यवहारिक आदर्श नहीं रखेंगे, उन आदर्श गुण प्राप्त नहीं करेंगे,
तब तक हम कोई भी कार्य अच्छा नहीं कर सकते। हमें व्यवहारिक आदर्शों पर बल देने के लिए हमें शिक्षा की आवश्यकता होती है, शिक्षा के योगदान की आवश्यकता होती है, शिक्षा से जुड़ने की आवश्यकता होती है। ये सब शिक्षा के द्वारा ही संभव है। व्यवहारिक आदर्शों के गुण व्यक्ति में, बालक में तभी हम प्रेषित कर सकते हैं जब वो शिक्षित होगा, शिक्षा से जुड़ेगा। और शिक्षित व्यक्ति ही विभिन्न अवगुणों को दूर कर सकता है। शिक्षा से ही अवगुणों को दूर किया जा सकता है, इसलिए हम शिक्षा से उन्हें जोड़ें। पशुतुल्य प्रवृत्ति को हम शिक्षा से ही दूर कर सकते हैं। शिक्षाहीन मनुष्य पशु के समान माना जाता है, ऐसी कहावत कही गई है। इसलिए हमें शिक्षा से बालक को जोड़ना चाहिए, व्यक्ति को जोड़ना चाहिए और व्यवहारिक आदर्शों पर बल देना चाहिए। अच्छे व्यवहारिक आदर्श होंगे बालक में, तभी अच्छी उन्नति वो कर पाएगा, अच्छे समाज का विकास कर पाएगा, खुद का विकास कर पाएगा, ठीक प्रकार से समायोजन कर पाएगा। इसलिए व्यवहारिक आदर्शों पर बल देना शिक्षा के लिए, शिक्षा के द्वारा ही संभव हो सकता है। इसलिए ये भी जो प्रजातंत्र में शिक्षा के योगदान में व्यवहारिक आदर्शों पर बल की भी बात कही गई है। सामाजिक नियंत्रण के लिए शिक्षा, सामाजिक नियंत्रण के लिए भी शिक्षा बहुत जरूरी है। सामाजिक नियंत्रण के लिए हमें शिक्षा प्राप्त करना अति आवश्यक हो जाता है। समाज में कई प्रकार के जो अनियंत्रित हमें देखने को मिलते हैं, वो समाज में नियंत्रण करने के लिए, समाज को व्यवस्थित करने के लिए, समाज को एक सूत्र में बांधने के लिए, समाज में ठीक प्रकार से आदर्श गुण अपनाने के लिए हमें शिक्षा जरूरी हो जाती है। इसलिए सामाजिक नियंत्रण के लिए भी शिक्षा बहुत आवश्यक है। हमें प्रजातंत्र में शिक्षा के योगदान में हम ले सकते हैं सामाजिक नियंत्रण। सामाजिक नियंत्रण व्यक्ति जब समाज में नियंत्रित तरीके से तभी रह पाएगा जब वो शिक्षित होगा, समाज के नियम कानूनों के अनुसार वो चलेगा, समाज की बातों को मानेगा, समाज के अनुसार समाज के विकास के दृष्टिकोण में भागीदार बनेगा, राष्ट्र के विकास में भागीदारी बनेगा। ये सब क्यों आवश्यक है? उस शिक्षा के योगदान के लिए आवश्यक है। जब तक शिक्षा नहीं मिलेगी वो बालक सामाजिक नियंत्रण में नहीं रह सकता है। सामाजिक नियंत्रण में रहने के लिए समाज के तौर तरीकों को जानना अभी आवश्यक हो जाता है। उसके समाज के नियमों कानूनों से चलना अति आवश्यक हो जाता है। वो तभी चल पाएगा तो सामाजिक नियंत्रण के लिए उनको शिक्षा होगी। हम सामाजिक व्यवस्था तभी कायम कर सकते हैं, सामाजिक नियंत्रण में तभी रह सकते हैं जब हम अच्छा कार्य करेंगे, शिक्षा से हम जुड़ेंगे और शिक्षित व्यक्ति ये कार्य कर सकता है। इसलिए हमें सामाजिक नियंत्रण के लिए भी शिक्षा में, प्रजातंत्र में शिक्षा के योगदान में अति आवश्यक हो जाता है। ये भी एक बात बताइए। बेरोजगारी को समाप्त करना, बेरोजगारी को समाप्त करना भी शिक्षा का कार्य होता है। आज देखते हैं चारों तरफ बेरोजगारी छाई हुई है। आज पढ़े लिखे लोग भी बेरोजगार माने जा रहे हैं, लेकिन हम बेरोजगारी को समाप्त करना किस प्रकार से हो सकता है? ये उच्च शिक्षा के द्वारा या शिक्षित व्यक्ति के द्वारा ही समाप्त किए जा सकते हैं। आज हम देखते हैं कि बेरोजगारी की समस्या आए दिन, निर्धनता की समस्या हमारे देश में छाई हुई है। ये क्यों है? क्योंकि व्यक्ति शिक्षित नहीं है। अगर व्यक्ति शिक्षित है तो हम इसकी ओर समाप्ति की ओर ले जाएंगे। हम अच्छा उत्पादन करेंगे, अच्छा कार्य करेंगे, अच्छी सेवाओं में जाएंगे, अच्छी शासन व्यवस्था में अपनी योगदान साबित करेंगे। ये सब बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए हमें शिक्षा जरूरी हो जाती है। अगर हमें अच्छा कार्य करना है, अच्छी बेरोजगारी से निजात पाना है, अच्छी बेरोजगारी पर नियंत्रण करना है, अच्छा कार्य हमें करना है तो हमें पढ़ना होगा, शिक्षित होना पड़ेगा। शिक्षा का योगदान हमें मिलना चाहिए। हमें सरकार को चाहिए, भारत सरकार को चाहिए, राज्य सरकार को चाहिए कि वो बालकों को एवं विद्यार्थियों को एवं व्यक्तियों को शिक्षित करें और शिक्षा से वो जोड़ें और बेरोजगारी को वो समाप्त करें। विभिन्न उद्योग धंधों में औद्योगिक जो प्रौद्योगिकी के कार्यक्रमों के अनुसार हम अच्छे विकास करें, कल कारखानों का निर्माण करें और उनमें निर्माण करते हुए बेरोजगारी को हम दूर कर सकते हैं। उसमें विभिन्न प्रकार के कर्मचारियों को लगाएं जो कि शिक्षित कर्मचारी हो, पढ़े लिखे कर्मचारी हो, शिक्षा से जुड़े हुए हो, तो वो अच्छा कार्य उसमें कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी और अच्छा विकास वो कर सकते हैं, अच्छी प्रोग्रेस वो कर सकते हैं, जिससे बेरोजगारी की समस्या समाप्त होगी। जिस देश में पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है उसमें निर्धनता, बेरोजगारी, भुखमरी, ये सारी समस्याएं हमारे सामने आ जाती है। लेकिन आज जिस देश में व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा तो देश का विकास होगा, राष्ट्र का विकास होगा। इसलिए पढ़े लिखे व्यक्ति के द्वारा ही हम बेरोजगारी की समस्या को समाप्त कर सकते हैं। कहते हैं ना कि अभी मैंने आपको बताया था कि पढ़ना जरूरी हो जाता है
अगर हम पढ़ेंगे नहीं, शिक्षित नहीं होंगे, शिक्षा का स्तर ऊंचा नहीं उठाएंगे, शिक्षा से हम उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक हम अच्छे जो रोजगार की को प्राप्त नहीं कर सकते। अच्छे रोजगार अगर आपको लेना है तो हमें पढ़ना होगा, शिक्षित होना पड़ेगा। हमें कई प्रकार के भारतवर्ष में रोजगार ऐसे हैं जहाँ पर उच्च शिक्षा के लिए हमें जुड़ना पड़ेगा, अच्छी नौकरी हमें प्राप्त कर सकते हैं, अच्छी सेवाओं में जा सकते हैं। ये सब तभी संभव है जब हम उस शिक्षित जो शिक्षा से हम जुड़ने का प्रयास करेंगे। ऐसी बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए, हम कई प्रकार की निर्धनता को दूर करने के लिए या भुखमरी को दूर करने के लिए हमें पढ़ना लिखना होगा, शिक्षा के जो योगदान है उसको प्राप्त करना होगा, शिक्षा से जुड़ना होगा। तभी ये बात है हम बेरोजगारी को समाप्त करने का प्रयास इसके अंतर्गत करेंगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास भी शिक्षा का जो योगदान है उसके द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। आज वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना अति आवश्यक है। बालकों में, व्यक्तियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास जरूरी हो जाता है। आज प्रौद्योगिकी का युग है, विज्ञान का युग है। आज विज्ञान के युग में हम चाहते हैं कि आज देश बहुत विकास कर रहा है, लेकिन देश के विकास के साथ साथ हमें तब विकास कर रहा है जब हम शिक्षा का योगदान के अनुसार हम जुड़ेंगे, शिक्षा से जुड़ेंगे। आज हमारे विज्ञान ने जो प्रगति की है वो सराहनीय है, क्योंकि हम इसलिए प्रगति कर रही है कि हमारा देश, हमारा व्यक्ति, हमारे देश के जो बालक बालिकाएं हैं वो शिक्षा से जुड़ रहे हैं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का हमें विकास करना चाहते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का बालक बालिकाओं में विकास तब होगा जब हम शिक्षा से उनको जोड़ेंगे, वैज्ञानिक बातों को उनको बताएंगे, प्रौद्योगिकी की बातों को उनको बताएंगे, नवाचारों को उनको बताएंगे, कई प्रकार के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उनको जोड़ेंगे, तब वो आगे जाकर के वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होगा। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का जब विकास होगा तो हमारा देश वैज्ञानिक तरीके से उन्नति करेगा, विज्ञान में उन्नति करेगा, प्रौद्योगिकीकरण में उन्नति करेगा, नवाचारों को सीखने का प्रयास करेगा। नवाचारों से हम कई प्रकार के हम कार्य कर सकते हैं। ये सब उसके द्वारा ही संभव है। अगर ये संभव करना है तो हमें शिक्षा के योगदान की आवश्यकता इसमें होती है। इसलिए शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोणों का विकास भी करना होगा, क्योंकि जब तक वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानव में नहीं आएगा हम विकास की दर को आगे नहीं बढ़ा सकते। अगर राष्ट्र का निर्माण करना है, समाज का निर्माण करना है और व्यक्ति का निर्माण करना है तो व्यक्ति में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपना होगा, उसकी सोच को बदलनी होगी। हमें शुरू से अच्छी शिक्षा के लिए अच्छे संस्कारों को धारण करना होगा। अच्छे संस्कारों का ज्ञान अध्यापक के द्वारा, माता पिता के द्वारा, समाज के द्वारा या अन्य स्रोतों के द्वारा, नवाचारों के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। ये तभी संभव होगा जब हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएंगे और ये सब शिक्षा के द्वारा ही संभव हो सकता है। तो ये भी एक बहुत ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करने में शिक्षा का बहुत ज्यादा योगदान माना जाता है। भ्रष्टाचार को समाप्त करना भी इनका कार्य माना जाता है, योगदान माना जाता है। भ्रष्टाचार को समाप्त करना, आज शिक्षा के द्वारा भ्रष्टाचार को समाप्त करते हैं। आज आपने देखा होगा जगह जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला आपको देखने को मिल जाएगा। जगह जगह अनपढ़ व्यक्ति जो होते हैं वो समझ नहीं पाते कि हमें क्या करना है, कैसे क्या करना है, लेकिन जब शिक्षा का योगदान उनको मिलेगा, शिक्षा से वो जुड़ेंगे, शिक्षा की जानकारी उनको मिलेगी, विभिन्न प्रकार की जानकारी उनको मिलेगी, तो भ्रष्टाचार ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगा। इसमें भ्रष्टाचार को समाप्त करना भी शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। आज देखते रहे जगह जगह आप कार्यालयों में भ्रष्टाचार का बोलबाला आपको देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है कि व्यक्ति जानता नहीं है, समझता नहीं ये कार्य कैसा होगा, लेकिन जब व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा, समझदार होगा, शिक्षित होगा तो स्वयं उस कार्य को कर लेगा और भ्रष्टाचार ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगा। हमें कोई व्यक्ति अगर कोई रिश्वत मांगता है तो रिश्वत या भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए हमें कब रोकेंगे, जब हम शिक्षित होंगे। कहाँ इसकी शिकायत की जाएगी, कहाँ कैसे इसके किसके माध्यम से इसको रोका जाएगा, ये सारी जानकारी हमें जब हम तक पढ़े लिखे होंगे तभी हमको मिल पाएगी। इसलिए भ्रष्टाचार को समाप्त करना भी इसके शिक्षा के योगदानों के अंतर्गत आता है। इसलिए हम भ्रष्टाचार को समाप्ति की ओर ले जा सकते हैं, भ्रष्टाचार को रोक सकते हैं। कर्म आधारित समाज व्यवस्था, कर्म आधारित समाज व्यवस्था भी शिक्षा का बहुत बड़ा जो है योगदान इसके अंतर्गत बताया गया है। कर्म आधारित समाज व्यवस्था, इन्हें आपने देखा होगा कर्म के आधार पर समाज व्यवस्था की जाती है।
जैसे बालक जिस वर्ण में या जिस जाति में जन्म लेता था उसी के अनुसार वो कार्य करता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज ऐसा माना गया है कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति हो और वो उस कर्म के आधार पर नहीं है, उसमें कोई जातीयता नहीं है कि अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है और वो नीची जाति का है और वो उच्च आसीन पद पर जाना चाहता है, उच्च कार्य करना चाहता है तो वो कर सकता है। तो कर्म आधारित समाज की व्यवस्था यहाँ पर नहीं बताई गई है। यहाँ पर शिक्षा से उनको दूर किया जा सकता है, उनका योगदान बताया जा सकता है। तो कर्म आधारित शिक्षा समाज व्यवस्था में इसके अंतर्गत शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान बताया गया है। एक कर्म के आधार पर हम शिक्षा इस प्रकार से है कि हमारा जैसा जो कार्य है, जैसा हम कर्म कर रहे हैं, जैसी हमारी शिक्षा, उसके अनुसार हमारा जो पद है या जो समाज है उसकी व्यवस्था हम कर सकते हैं। कोई हमारी जातीयता का इसमें बंधन नहीं है। अगर कोई उच्च जाति का व्यक्ति है और वो पढ़ा लिखा नहीं है तो वो निम्न जो पद है उसको मिलेगा, ये भी व्यवस्था इसके अंतर्गत बताई गई है। इसलिए कर्म आधारित समाज की व्यवस्था में शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान माना गया है। पहले के जमाने में जिस कर्म में, जिस जाति में जन्म लेता है उसी के अनुसार उसको कर्म के अनुसार उसको कार्य करना पड़ता है। लेकिन आज ये व्यवस्था नहीं है। आज जिस प्रकार से व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा, जो भी कार्य वो करना चाहेगा वो कर सकेगा। इसलिए कोई रोक नहीं मानी जाएगी, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति, समझदार व्यक्ति होगा, वो शिक्षा हित से जुड़ेगा और कई प्रकार की वो अपने आप में अच्छी व्यवस्था दे सकता है, समाज की व्यवस्था कर सकता है। तो ये कर्म आधारित समाज की व्यवस्था में भी एक शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान माना गया है। सामाजिक सुरक्षा की शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा की शिक्षा में भी बहुत बड़ा योगदान इसके अंतर्गत माना गया है, क्योंकि समाज में व्यक्ति को सुरक्षा की दृष्टि के अंतर्गत शिक्षित होना जरूरी हो जाता है। कैसे हम समाज में रह सकते हैं, कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, किस प्रकार से नियम कानूनों से हम चल सकते हैं, समाज में हम किस प्रकार से सुरक्षित अपना जीवन यापन कर सकते हैं, इन सारी सामाजिक सुरक्षा की जो शिक्षा है वो हम शिक्षा के योगदान के अनुसार जोड़ सकते हैं। क्योंकि समाज की सुरक्षा के लिए हमें शिक्षा प्राप्त करना जरूरी हो जाता है और शिक्षित होना जरूरी हो जाता है और शिक्षा से जुड़ना जरूरी हो जाता है। आज व्यक्ति समाज की सुरक्षा वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो समाज में पढ़ा लिखा होगा, समाज में अच्छे जो कार्य करेगा, समाज में नियम कानूनों को जानेगा, समाज के हर गतिविधियों में भाग लेगा, समाज की सुरक्षा संरक्षण की बात वो जानेगा। इन सारी चीज़ें, सामाजिक सुरक्षा की जो शिक्षा है वो व्यक्ति को तभी मिलेगी जब वो शिक्षा उनमें प्राप्त होगी, शिक्षा के योगदान उनको मिलेगा, शिक्षा से वह जुड़ा हुआ रहेगा। प्रजातंत्र में शिक्षा का योगदान बहुत जरूरी है। लोगों को जब तक सुरक्षा संरक्षण नहीं मिलेगा, प्रजातंत्र में सुरक्षा संरक्षण नहीं मिलेगा, सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलेगी, वो समाज का निर्माण नहीं कर सकते। समाज का निर्माण तभी कर सकते हैं सामाजिक सुरक्षा उनको मिलेगी। और सामाजिक सुरक्षा कब मिलेगी? जब वो शिक्षा से जुड़ेंगे। शिक्षा से हम सुरक्षा को प्राप्त, हम कौन सी किस प्रकार से हम सामाजिक सुरक्षा प्राप्त कर सके, सरकार के द्वारा कौन से अधिकार मानव को दिए गए, कौन से अधिकारों के अंतर्गत हम सुरक्षा प्राप्त कर सकते, अपने आप में समाज में किस प्रकार से रह सकते, समाज के विकास के लिए हमें क्या करना चाहिए, समाज के अपने आप की सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा में हमें किस प्रकार से हम सरकार से अपनी सुरक्षा की मांग कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमें तभी प्राप्त होगी जब हम पढ़े लिखे होंगे, शिक्षा से जुड़े हुए रहेंगे। क्योंकि सरकार के द्वारा हर व्यक्ति की सुरक्षा के लिए व्यवस्था की गई है, सामाजिक सुरक्षा के लिए व्यवस्था की गई है, शिक्षा को प्रदान करने के लिए व्यवस्था की गई है। सरकार के द्वारा कोई भी व्यक्ति शिक्षा से अछूता नहीं रहे, ऐसी व्यवस्था की गई है। कोई भी व्यक्ति बिना अनपढ़ नहीं रहे, ऐसी व्यवस्था की गई है। सभी पढ़े लिखे हो, सभी उससे जुड़े, ये सारी तो सामाजिक सुरक्षा की जो शिक्षा की व्यवस्था है वो सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के योगदान के द्वारा, शिक्षा के योगदान के द्वारा प्रजातंत्र में ये चीजें बताई गई। इसलिए सामाजिक सुरक्षा की शिक्षा के लिए भी शिक्षा के योगदान, प्रजातंत्र में शिक्षा का योगदान बहुत जरूरी हो जाता है। ये भी बात इसके अंतर्गत बताई गई। शिक्षा पद्धति में परिवर्तन, आज शिक्षा पद्धति में परिवर्तन भी आप देख रहे हैं, देखने को मिल रहा है। आज हम प्रजातंत्र शिक्षा के योगदान की अगर बात करें तो शिक्षा पद्धति में हमें परिवर्तन जगह जगह हमें देखने को मिलता है। आज शिक्षा की पद्धति बदल चुकी है। पहले गुरु के द्वारा शिष्यों को जो शिक्षा प्रदान की जाती थी, आश्रमों मठों में प्रदान की जाती थी, लेकिन आज इसकी पद्धति बदल चुकी है, स्थान बदल चुका है, पढ़ाने का तरीका बदल चुका है। विभिन्न प्रकार के हम जो हमारा सैद्धांतिक ज्ञान है वो हम प्रदान कर रहे हैं, व्यवहारिक ज्ञान से हम दूर होते जा रहे हैं, नैतिक ज्ञान हम उनको प्रदान नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें शिक्षा की पद्धति में कई प्रकार से परिवर्तन हमें देखने को मिलता है।
आज हम शिक्षा की पद्धति में परिवर्तन देखें तो शिक्षा में कई प्रकार से परिवर्तन वैज्ञानिक प्रौद्योगिकीकरण के कारण या वैज्ञानिक नवाचारों के कारण या विज्ञान जो नई तकनीकी के कारण हम कई प्रकार की शिक्षा पद्धति में परिवर्तन हमें देखने को मिल रहे हैं। आज तकनीकी से व्यक्ति जुड़ चुका है, बालक जुड़ चुका है, अध्यापक जुड़ चुका है। हम चाहते हैं कि जो व्यक्ति ये पुरानी पद्धतियों को बदल करके नई पद्धति समय और परिस्थिति के अनुसार हम जुड़े। आज देख रहे हैं कोरोना काल में आप देख रहे हैं कि आप ऑनलाइन क्लासेज आपकी चल रही है। ऐसा कभी सोचा नहीं होगा कि हम ऑनलाइन क्लास के द्वारा घर बैठे आपको हम पढ़ाई करवाएंगे, लेकिन हमारी शिक्षा की पद्धति में हमें परिवर्तन करना पड़ा क्योंकि समय और परिस्थिति के अनुसार हमें भी परिवर्तन करना पड़ता है। तो शिक्षा की पद्धति में भी परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। प्रजातंत्र में शिक्षा का योगदान के दौरान हमें जैसी आवश्यकता होती है, जैसे समय होता है, जैसी परिस्थिति होती है, उसके अनुसार हमें परिवर्तन करना होगा, शिक्षा का योगदान देना होगा। इसलिए शिक्षा पद्धति में परिवर्तन भी हमें देखने को आज व्यक्ति बालक तकनीकी शिक्षा से जुड़ रहा है। आज नवाचारों से हम शिक्षा प्रदान करें, OSP के माध्यम से, स्लाइड प्रोजेक्टर के माध्यम से या सहायक सामग्री के माध्यम से या टेलीविजन के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से या कंप्यूटर के माध्यम से या ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हम पढ़ाने का प्रयास करें तो शिक्षा पद्धतियों में परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। जिस प्रकार की परिस्थितियाँ, जिस प्रकार से बच्चे चाहते हैं, जिसकी रुचि या अभिरुचि योग्यता के अनुसार बच्चों को हम पढ़ाना चाहते हैं, उस प्रकार के हम विधि प्रविधियों का पद्धतियों का प्रयोग इसमें करते हैं। तो इसलिए शिक्षा पद्धति में हमें परिवर्तन भी देखने को मिलता है। प्रजातंत्र में शिक्षा का योगदान बहुत बड़ा बताया गया और शिक्षा के द्वारा हम कई प्रकार के हम परिवर्तन इसमें ला सकते हैं। तो आज हम देख रहे हैं कि शिक्षा पद्धतियों में भी जगह जगह में परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है। तो हम चाहते हैं कि आप इन सारी चीज़ों को सीखें कि प्रजातंत्र में शिक्षा का योगदान बहुत है। लोगों को इसमें उनकी जानकारी मिलनी चाहिए, किस प्रकार से लोगों को हम शिक्षा के द्वारा परिवर्तन ला सकते हैं, आर्थिक संपन्नता किस प्रकार हम बढ़ोतरी कर सकते हैं। क्योंकि आर्थिक संपन्नता बढ़ाने के लिए हमें शिक्षा से उन्हें जोड़ना जरूरी हो जाता है। व्यवहारिक आदर्शों पर बल देने के लिए भी शिक्षा जरूरी है। शिक्षा का योगदान उनके लिए बहुत ही आवश्यक माना जाता है। सामाजिक नियंत्रण, व्यक्तियों को सामाजिक नियंत्रण में रखने के लिए, व्यक्ति को समाज में अच्छा बनाने के लिए, ठीक प्रकार से नियम कानून चलने के लिए भी शिक्षा जरूरी हो जाती है। बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है शिक्षा, क्योंकि बेरोजगारी को समाप्त तभी होगी जब हम शिक्षा से जुड़ेंगे। क्योंकि निर्धनता को तभी हम दूर कर सकते हैं, बेरोजगारी को तभी दूर कर सकते हैं, रोजगार तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम पढ़े लिखे होंगे। इसलिए बेरोजगारी को समाप्त करने का माध्यम भी शिक्षा कहलाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करने का माध्यम भी शिक्षा है, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी का विकास तभी हम करेंगे जब हम पढ़े लिखे होंगे। तकनीकी से हम तभी जुड़ेंगे जब हम पढ़े लिखे होंगे। उपकरणों को चलाना तभी जानेंगे जब हम पढ़े लिखे होंगे। इन सारे साधनों का उपयोग कैसे हमें करना है, कब करना है, क्यों करना है, किस लिए करना है, इन सारी चीज़ों का बातों पर हम ध्यान तभी देंगे जब हम शिक्षा के योगदान को प्राप्त करेंगे, शिक्षा से हम जुड़ेंगे। तो भ्रष्टाचार को समाप्त करने में भी हमें शिक्षा को बहुत बड़ा योगदान माना गया है। क्योंकि भ्रष्टाचार आज के युग में हम किस प्रकार से अपने जीवन यापन को करें, किस प्रकार भ्रष्टाचार से ऐसे जो गलत कार्य है उनको हम रोक सकते हैं, रिश्वतखोरी को बंद कर सकते हैं, ये शिक्षा के द्वारा ही संभव हो सकता है। इसके बहुत बड़ा योगदान भी इसमें माना गया है। कर्म आधारित समाज व्यवस्था को समाप्त करने के लिए, कर्म आधारित समाज व्यवस्था को रोकने के लिए हमें शिक्षा से जुड़ना जरूरी हो जाता है। पहले जन्म जिस समाज में, जिस वर्ण में जन्म लेता था, कर्म के आधार पर उनको शिक्षा दी जाती थी और जैसे उनके पिताजी कार्य कर रहे वो बेटे को भी वो कार्य करना पड़ता, लेकिन ऐसा अब नहीं है। ऐसे आज शिक्षा के द्वारा हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो कर्म आधारित समाज व्यवस्था में शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान माना गया। सामाजिक सुरक्षा की शिक्षा देने के लिए समाज में किस प्रकार व्यक्ति सुरक्षित रहे, किस प्रकार नियम कानूनों से चल सके, किस प्रकार अधिकारों को प्राप्त कर सके, किस प्रकार से अपना संरक्षण कर सके, किस प्रकार मैत्रीपूर्ण स्नेह भाव से वो समाज में रह सके, सुरक्षा की दृष्टि से वो किस प्रकार से अपने परिवार के साथ, तो ये सारी व्यवस्था शिक्षा के द्वारा संभव है। शिक्षा पद्धतियों में परिवर्तन लाने के लिए भी हमें बहुत कुछ करना होगा। शिक्षा पद्धतियों में परिवर्तन के लिए भी शिक्षा की जरूरत होती है और शिक्षा के योगदान की जरूरत है। शिक्षा के योगदान में पद्धतियों का विकास, विभिन्न विधि प्रविधियों का विकास हम तभी कर पाएंगे जब अच्छी शिक्षा हम प्राप्त करेंगे। उस पद्धतियों से सरल से कठिन की ओर हम बालकों को सिखाएंगे, नवाचारों से हम सिखाएंगे, विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्टों के माध्यम से हम सिखाएंगे, ऑनलाइन क्लासेस, रेडियो टेलीविजन या अन्य उपकरणों से बालकों को पढ़ाने का
प्रयास करें। तो इसलिए शिक्षा पद्धति में परिवर्तन भी हमें देखने को मिलता है। शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान इसमें हम कर सकते हैं और देख सकते हैं। इसलिए शिक्षा पद्धति में परिवर्तन भी हम शिक्षा के द्वारा जो हमें दिखाई दे रहा है वो हम शिक्षा के द्वारा ही संभव कर सकते हैं और नई तकनीकी से हम जुड़ सकते हैं। कई प्रकार से समाज में प्रजातंत्र के लोगों को या प्रजा के लोगों को लोकतांत्रिक हम विकास कर सकते हैं। और प्रजातंत्र में शिक्षा के योगदान के लिए बहुत ही आवश्यक है कि शिक्षा बहुत जरूरी हो जाता है। इसलिए हर व्यक्ति को शिक्षित होना, हर व्यक्ति को उच्च शिक्षा प्राप्त करना, हर व्यक्ति को हर जानकारी या वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी से जुड़ना, तकनीकी शिक्षा से जुड़ना सामाजिक और राष्ट्र के विकास के लिए वो भागीदारी सिद्ध होते हैं। मैंने एक एक बिंदु को बहुत क्लियर करके आपको पढ़ाने का प्रयास किया है। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है आपको ये समझ में आएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।